हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृता चौधरी। मैं लेकर आई हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हिंदी की टॉप क्वेश्चन सीरीज। टॉपिक है शब्द विचार। चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6, 8। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वे होते हैं जो हिंदी की मूल भाषा थी संस्कृत। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनको कहते हैं तत्सम। और तद्भव होते हैं संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया हो, हिंदी में तद्भव कहलाते हैं। तीसरा है देशज। देशज क्षेत्रीय जनता द्वारा बोले जाने वाले शब्द हैं। विदेशी, विदेशी भाषाओं के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 4 आधार पर, 6 आधार पर, 3 आधार पर या 7 आधार पर? वो होता है 4 आधार पर, ऑप्शन ए। वो कौन कौन से? पहला है उत्पत्ति, उसको बोलते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति, उनका दूसरा नाम है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3, 5, 6 या 10? ये होते हैं 3, ऑप्शन ए। वो कौन कौन से होते हैं रचना या बनावट के आधार पर? एक तो होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ वो होता है जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जो अन्य शब्दों के मेल से न बने, इन्हें मौलिक या अयौगिक भी कहते हैं। और दूसरा यौगिक, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे समाज प्लस एक सामाजिक। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से हो सकती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। और तीसरा है योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है उनको योग रूढ़ बोलते हैं, जैसे पर्यायवाची और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। यह ऑप्शन डी, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय, डी जलज। ऑप्शन डी जलज। योग रूढ़ बोलते किसे हैं? वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है या कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे बहुब्रीहि समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दशानन भी योग रूढ़, ये भी बहुब्रीहि समास में होता है वैसे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। इसमें पंकज और जलज, ये तो तीसरा अर्थ निकल रहा है इसमें, ये तो है योग रूढ़ और इसमें हो जाएगा पाठशाला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़।
इनमें से कोई नहीं, वो है यौगिक। ये किन्हीं के मेल से बने होते हैं, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। ये होता है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाक। इसमें योगरूढ़ शब्द है लंबोदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। यह होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील शब्द है? ए तत्सम शब्द, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। अपील विदेशी भाषा से लिया गया है, यह अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है? ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज, डी संकर। रेलगाड़ी ये संकर शब्द है, रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, इसलिए रेलगाड़ी संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावरी किस भाषा का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी संकर। विभावरी तत्सम है, ऑप्शन ए। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का, जापानी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, फ्रेंच का। चाय है चीनी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? ए फारसी का, बी अरबी का, सी तुर्की का, डी पुर्तगाली का। वकील शब्द है अरबी भाषा का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन का तद्भव रूप है? दर्शन, 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 इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ए डीबरी, बी पगड़ी, सी ढोर, डी पुष्कर। इसमें पुष्कर देशज नहीं है, बाकी सभी देशज है, पुष्कर तत्सम है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? ए लेखक, बी पुस्तक, सी विद्यालय, डी योगी। इसमें विद्यालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी? ए आतिशबाजी, बी अपील, सी अक्कल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए आतिशबाजी। अपील शब्द अंग्रेजी का है और अक्कल शब्द अरबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संकर शब्द है? छायादार, उस्टर, कचौड़ी, आबरू। इसमें ऑप्शन ए छायादार। इसमें छाया शब्द संस्कृत का है, दार शब्द फारसी का है, और उष्टर हो जाएगा तत्सम, कचौड़ी हो जाएगा तद्भव, और आबरू है फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ए वधु, बी बहू, सी में रानी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें वधु शब्द तत्सम है, ए। बहू और रानी ये दोनों तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसमें ऑप्शन ए तत्सम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए बाप, बी पुत्र वधू, सी तुरंत, डी है जीव। इसका देशज शब्द है बाप, ऑप्शन ए। पुत्र वधू हो जाएगा तत्सम शब्द और तुरंत हो जाएगा तद्भव और जीव भी तद्भव है। पुत्र वधू तत्सम है, उसका तद्भव हो जाएगा पतौहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जर्मन भाषा का शब्द है। ए किताब, बी अखबार, सी चाय, डी किंडरगार्टन। इसमें ऑप्शन डी किंडरगार्टन। किताब शब्द है अरबी भाषा का शब्द, अखबार है फारसी भाषा का शब्द, चाय है चीनी भाषा का शब्द और किंडरगार्टन जर्मन भाषा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उपाध्याय शब्द है। ए देशज, बी विदेशी, सी तत्सम, डी तद्भव। उपाध्याय है तत्सम, ऑप्शन सी। उपाध्याय का तद्भव होगा ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए अक्षर, बी अक्षत, सी आंख, डी अभर। अभर नहीं अगर। इसमें डी हो जाएगा। दीपशिला का शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए दीपशिला का तत्सम शब्द है। बुजुर्ग शब्द है। ए रूसी भाषा का, बी अरबी भाषा का, सी फारसी भाषा का, डी कोई नहीं। बुजुर्ग है रूसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। ए अन्नाथ, अन्नाध्य, अनाथ नहीं अन्नाध्य। ए अन्नाध्य, बी अनाज, सी अचरज, डी आंवला। इसमें ऑप्शन हो जाएगा अन्नाध्य ए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।